राष्ट्रपति गुस्से में घर लौटे तो अपनी पत्नी को शादी का प्रस्ताव देने ही वाले थे कि कुछ कह पाने से पहले ही उनकी पत्नी ने उन्हें झुमका मार दिया। राष्ट्रपति स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने पिता की दौलत पर पलने वाली स्टार ऐसा करने की हिम्मत करेगी। और राष्ट्रपति को यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी ने उनके सामने ही एक अलग इंसान को बदल दिया था। वह तो 18 साल का चीनी डॉक्टर शेन शुली था, जिसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए एक महिला स्टार के साथ शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि जब उसने दूसरी तरफ से इस बारे में सवाल किया तो अगले ही पल वह बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ा। मैं इसे आपके वाले से बदलने की सोच रहा था। जब शेन शुली जागा तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसका चेहरा एक तारा बन गया है, जिससे वह और भी भ्रमित हो गया। इसलिए उसने तुरंत महिला तारे को ढूंढा और उससे पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन आप मेरे लिए एक उच्च श्रेणी के सेलिब्रिटी के चेहरे में बदल गए। आप ही हैं जो खूब पैसा कमा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों का चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। अगर आप यह नहीं कहेंगे कि ठीक है, तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, तो फिर आप इस जीवन में अपनी बहन को देखना नहीं चाहेंगे। फिर उस महिला कलाकार ने एक जेड का पेंडेंट और एक पत्र निकाला। जब मैंने अपनी बहन का स्पष्टीकरण देखा, चेन शुली ने पूछा कि महिला स्टार क्या करने वाली है। परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष ने अपना मुंह खोला और उसे 100 मिलियन का कर्ज चुकाने के लिए कहा। 100 करोड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं लॉटरी टिकट खरीदूं और बैंक लूटूं? सो गोंगमिन को खोजें, क्या वह आपका पति नहीं है? आप खुद जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपने जो कहा था उसे याद रखें, बस मुझसे झूठ मत बोलो। फिर शेन शुली राष्ट्रपति के घर आई। जब उसने फुलिटान हुआंग का अलंकरण देखा, शेन शुली उस क्षण स्तब्ध रह गई। तो मैं पहले इसका आनंद लूंगा। इसी दौरान राष्ट्रपति को भी खबर मिली। कहा जाता है कि सांस द्वारा वजन घटाने की सलाह देना एक बड़ी समस्या साबित होने वाली है। लियांग लेई-फू परिवार के शेयर की कीमत में भी काफी गिरावट आई है। विभाग के अध्यक्ष ने तुरंत तलाक देने का फैसला किया। बहुत अच्छा सवाल। वह जल्दी से घर लौट आया, लेकिन इससे पहले कि वह तलाक के विषय पर बात शुरू कर पाता। धन्यवाद। सो गोंगिंग, तुम तो बड़े ही गंदे इंसान हो। दरअसल जब शेन शुली ने राष्ट्रपति की पहली नजर देखी तो उसे अतीत की याद आ गई। कुछ साल पहले राष्ट्रपति ने अपना नाम खो दिया था। उन्होंने ही 10 साल तक उन्हें ठीक करने के लिए अथक प्रयास किया था। उस समय राष्ट्रपति को पूरा यकीन था कि वह उससे शादी करेंगे। उसके बाद आप बिना कोई निशान छोड़े गायब होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो मैंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। मुझे मूल राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। मुझे लगा कि वह प्यार से खेल रहा है। तो उस समय उसने उस महिला का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अगर वह फूलों की पोशाक भी पहन लें तो भी वह खुद का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। शेन शुली इस समय आश्वस्त नहीं थी। फिर उसने सीधे शुकी के लंबे बालों को खोल दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रपति की पीठ पकड़ ली और उसने कुछ अजीबोगरीब बातें कह दी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति सचमुच महल जाएंगे। मैं उसे सीधे बेडरूम में ले गया। जब शेन शुली को लगा कि वह आग से खेल रहा है, राष्ट्रपति ने एक दस्तावेज छोड़ा। तलाक समझौता। इस पर पहले ही सहमति बन गई थी। 2 दौर के बाद सगाई टूट गई। लेकिन इस अवधि के दौरान आपने ऐसा क्या किया जिससे उस महिला को शर्मिंदगी उठानी पड़ी? आनंदमय विवाह। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जानना अलविदा। माँ, मैं 2 साल से अमीर महिला हूँ और मैंने खुद को खो दिया है। जी हाँ, आपने मेरी दादी की जान बचाई, इसलिए मैंने एक अमीर महिला के रूप में अपनी पहचान बदल ली। लेकिन इन वर्षों में आपने काफी प्रसिद्धि भी हासिल की है। एक अमीर आदमी होने के नाते हम 2 साल से दोस्त हैं। मैं आपको इस पर हस्ताक्षर करने दूंगा। राष्ट्रपति के शब्दों को सुनने के बाद शेन शुली को अचानक एहसास हुआ। पता चला कि वह उतना घटिया इंसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। बेशक अपनी बहन को बचाने के लिए इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें तलाक के निपटारे के रूप में 100 मिलियन युआन चाहिए। वह कहता है हाँ हाँ। यह शेन शुली नाम की चाची का चेहरा भी है, जिसका मतलब है कि उनकी शादी को 1 साल हो गया है और उन्हें अपने भावनात्मक नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिसकी सुनवाई अगले ही पल राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मैं इसकी राह देख रहा हूँ। तुम्हें कौन छू सकता है? बस आपकी तरह। आप अपनी जीविका चलाने के लिए विपणन और काला बाजार पर निर्भर हैं। आप अभिनय में अच्छे हैं। आपकी उपस्थिति के साथ आप अतीत को भी देख सकते हैं। आपको कौन बदल सकता है? तुम कमाल हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपराष्ट्रपति मुझ पर इतना ध्यान देंगे। क्या मेरा पूर्व पति मेरे फैन ग्रुप में है?
तुम सब लोग फू गोंगिंग, आपकी पत्नी ने वजन घटाने की दवा की सिफारिश की है। मेरी पत्नी का सारा खाना बर्बाद हो गया। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? इस गड़बड़ की शुरुआत किसने की? आप किससे बात करने वाले हैं? मैं इसे हल कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। तो फिर आपको मुझे मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। आपको एक पैसा भी नहीं मिला। तुम बहुत जिद्दी हो। फिर वे दोनों मरीज के घर आए। मरीज ने कहा कि यह वजन घटाने वाली दवा के प्रति उसके समर्थन को खा रहा था। इसके कारण चारों लकवाग्रस्त लोग हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। शेन शुली ने यह सुना और उसे समझाने में आलस आ रहा था। उसने अपने साथ रखी चांदी की सुई निकाली। श्रीमती चेन, कोशिश कीजिए। क्या आप हिल सकती हैं? मैं सचमुच तेजी से चल सकता हूँ। अरे बाप रे, मुझे अपने पैरों में भी इसका एहसास हो रहा है। पेशाब करना, यह बहुत अद्भुत है। उसे अक्ल कब आएगी? अपनी आंखों को हिलाने की कोशिश करें। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। घर पहुंचते ही मैं उससे यह पूछने के लिए बेताब था कि वह कौन है, लेकिन मुझे अगले ही पल नौकरी से निकाल दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। श्रीमान फू, वह अपनी खूबसूरती के दम पर अपना जीवन यापन करती है। अगर आप उसे इसी तरह छेड़ते और बहलाते रहे तो आपको जीवन भर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शेन शुली उसे दंडित करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एजेंट का फोन आ गया। अब मेरा आराम समाप्त हो गया है। मुझे कुछ और उठाने में मदद करो रोशनी। देखने के लिए धन्यवाद। बहन, वजन घटाने के विज्ञापन के कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई है। लिंडा कहती है कि इंतजार करो और देखो। वैसे मेरे जीजाजी के समूह ने हाल ही में एक वैरायटी शो शुरू किया है और वे अपने शो के लिए मशहूर हस्तियों की तलाश कर रहे हैं। मेरे पास एक तरीका है। बाद में शेन शुली राष्ट्रपति का मोबाइल फोन चुराना चाहती थी। मैं मौके पर पकड़ा नहीं जाना चाहता। तुम अपना मोबाइल फोन क्यों चुरा रहे हो? अगर मैं कहूँ कि मैं बस चुपके से एक फोन नंबर ढूंढना चाहता हूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? वह एक अच्छी लड़की है। आपकी कंपनी का फिल्म और टेलीविजन विभाग लोगों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मैंने सुना है कि आपका समूह हाल ही में चीनी चिकित्सा पर आधारित एक विविध कार्यक्रम को सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त हूँ। एक अमीर आदमी होने के नाते क्या संबंध बनाना संभव है? आप अपनी सामग्री उसमें क्यों नहीं डालते? अंत में उसकी 3 इंच लंबी अदम्य जीभ के नीचे महाप्रबंधक फिर भी सहमत हो गए। शेन शुली को आश्चर्य इस बात से हुआ कि उनका पहला प्रसारण हाउसफुल रहा। यह 50 मिलियन में हो गया है, लेकिन इससे नई लड़की भी नाराज हो गई। इसलिए मैंने शेन शुली को थोड़ा रंग देने के बारे में सोचा। आज महाप्रबंधक का भाई मिलने आया था। नई लड़की को अचानक एक नया सीजन मिल गया। झू झू जे शाओ को इधर ले जाओ और उसके लिए कॉफी ले आओ। भाई, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपसे बहुत प्यार है। बिग ब्रदर, वो भाई फू, ये लिली का हेयर ड्रायर है। वह शायद वही है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि वह कौन सा स्थान है। मेरी सहायता करो। मेरी सहायता करो।